ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शाबर मंत्र की साधनाओं में शाबर यंत्र और शाबर मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला की जरूरत पड़ती है, और शाबरी यंत्र और शाबरी माला का आपकी साधना में क्या लाभ है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा चमत्कारी धन प्राप्ति के मंत्र और अप्सरा और यक्षिणी के चमत्कारी मंत्रों के विषय में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या शाबर मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठित शाबरी यंत्र होना जरूरी है, और क्या हम शाबर यंत्र के अलावा और किसी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये कमेंट हमारे एक व्यूअर ने किया था। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ कि क्या शाबर मंत्र की साधनाओं में शाबर यंत्र के अलावा और किसी यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। शाबर यंत्र के अलावा आप चाहो तो शिव यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर शाबर मंत्र शिव जी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए अगर आप किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठते हो और अगर आपके आगे शिव यंत्र है तो वो आपका मंत्र 100% सिद्ध होगा और आपको मंत्र के अनुभव भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, और साथ ही में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आपकी साधना में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके आगे शिव यंत्र है, यानी कि स्वयं शिव जी की शक्ति है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको किसी भी प्रकार का यंत्र चाहिए, फिर चाहे वो शाबरी यंत्र हो या फिर शिव यंत्र हो, तो आप कहीं से भी किसी भी दुकान से उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको उस यंत्र को किसी भी विद्वान पंडित से प्राण प्रतिष्ठित करवा लेना है, और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% आपकी सामग्री आपके पते पर भेज दी जाएगी। टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो काम कभी भी नहीं करता जिसके कारण मुझे पाप का भागीदारी बनना पड़े। तो आप बिना किसी टेंशन के मैसेज कर सकते हैं। देखिए, शिव यंत्र तो आप शिव साधनाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं, और मैं शिव जी की साधना और उनके गण प्राप्त करने की विधि भी आगे आने वाली वीडियो में देने वाला हूँ। शाबर मंत्र की साधनाओं में आप चाहें तो गुरु गोरखनाथ जी के यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का भी शाबर मंत्रों की दुनिया में बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने भी शाबर मंत्रों की बहुत ज्यादा रचना की है। इसके अलावा आप भगवान दत्तात्रेय के यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप शाबर मंत्र की साधनाओं में इन चारों यंत्रों में से एक भी यंत्र सामने रखकर साधना करोगे तो आपको इतनी जल्दी लाभ मिलना शुरू होगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। और माला तो सब में एक ही यूज होगी, शाबरी मंत्रों से युक्त प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। इस माला और इन चारों यंत्रों में से एक यंत्र अगर आप ले लेते हो तो इससे आपको आने वाली वीडियोस में जितने भी शाबर मंत्र बताऊंगा उन सभी में इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। पहला प्रश्न तो हमारे व्यूअर ने हमसे यही किया था कि क्या शाबर यंत्र के अलावा हम और किसी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन चारों यंत्रों में से किसी भी एक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरा प्रश्न ये था कि क्या शाबर मंत्र की साधनाओं में यंत्र और माला जरूरी होते हैं, और यंत्र का शाबर मंत्र की साधनाओं में लाभ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यंत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका लाभ ये होता है कि आपके मंत्र की ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अब मान लो आपने किसी शाबर मंत्र को 11,000 बार पढ़कर सिद्ध कर लिया, साधना के समय में आपने ब्रह्मचार्य का पालन भी किया, तो वो ऊर्जा आपके अंदर बनी रहती है। लेकिन अगर आप किसी कारण से अपना मंत्र जाप कुछ दिन नहीं कर पाते या आपका ब्रह्मचार्य नाश हो गया, तो इससे आपके मंत्र की ऊर्जा कम होती रहेगी और मंत्र आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगा जितना कि आप मंत्र से चाहते हो। लेकिन अगर आपके सामने प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है और माला होती है, एक तो पहले से ही उस यंत्र में ऊर्जा डाल दी जाती है। एक तरह से आप ये समझिए कि कई यंत्र तो ऐसे यंत्र होते हैं जिनको अगर आपने सिर्फ अपने घर में भी रख लिया और चाहे आप उसके सामने दिया भी ना जलाओ, तब भी आपको चारों दिशाओं से धन लाभ ही लाभ होगा। और कई वशीकरण यंत्र ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने केवल अपने शरीर में भी धारण कर लिया तो वशीकरण करना तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है तो वो सदैव उसमें ही रहती है। उदाहरण के लिए आपने शिव जी के शाबर मंत्र का जाप किया तो आपके मंत्र से ऊर्जा जाएगी आपके यंत्र में, और यंत्र से ऊर्जा जाएगी शिव जी तक, और शिव जी से वापस दोबारा ऊर्जा आएगी आपके पास। मतलब एक तरह से यंत्र ऊर्जा को जोड़ने का काम करता है। और अगर आपकी माला प्राण प्रतिष्ठित होती है तो वो एक माला जाप आपको कम से कम 5 माला जाप जितना लाभ पहुंचाएगी। अगर आपके पास यंत्र है
और अगर आपने एक बार किसी मंत्र का 5000 जाप कर लिया, उसके बाद उसे छोड़ भी दिया, तब भी आपके मंत्रों की ऊर्जा आपके यंत्र और माला में रहेगी। और आप चाहे मंत्र जाप ना भी करें, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलता रहेगा। तो आपको अगर इन चारों यंत्रों में से कोई भी यंत्र चाहिए या फिर प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए, तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बहुत जल्द बात करते हैं किसी और विषय पर। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।